बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में मुख्तसर अरसे के लिए भेजा है। तो इंसान की ज़िंदगी के बाद जो मरहला शुरू होता है वो उसकी विफ़ात का है। जब वो मरने लगता है, उसकी मौत का वक़्त करीब होता है, तो इसी को किताबों में किताबुल जनाइज़ कहा जाता है। जब इंसान की मौत का वक़्त करीब हो, उसको किन कलिमात की तरगीब देनी चाहिए। जब आदमी मौत का वक़्त उसका करीब हो, मरने लगे, बीमारी इस कदर शदीद हो जाए कि असरात वाज़े नज़र आने लगे कि अब इसका बचना मुश्किल हो गया है, सर उठा दो इस तौर पर कि इसका जो मुंह है वो क़िबले की तरफ हो जाए और इसके पास बैठकर कलमा पढ़ते रहो ताकि उसको कलमा याद आए। और जब वो कलमे को सुनेगा तो उसके दिल के अंदर ये शौक़ पैदा हो कि मैं कलमा पढ़ूँ। अलबत्ता इससे बना किया गया है कि उसको बार बार हुक्म नहीं करना चाहिए कि भाई कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। ऐसा ना हो कि उसका आखिरी वक़्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी ख़ातिमा बिल ईमान की दुआ की है कि अल्लाह इसका जो ख़ात्मा है, आखिरी वक़्त है, वो ईमान के साथ इसको दुनिया से ले जाए। तो ऐसा ना हो कि इसके बार बार हुक्म करने की वजह से वो इसकी बात इनकार कर दे या किसी वजह से उसके दिल के अंदर ऐसी बात पैदा हो जाए, इसलिए बार बार तलकीन नहीं करनी चाहिए। और जब वाज़े असरात नज़र आने लगें, जब उसका सांस उखड़ने लगे और उसकी जो आँखें हैं वो ऊपर को चढ़ने लगें और उसकी टांगें और हाथ ये सारे ढीले हो जाएं और उसकी नाक टेढ़ी हो जाएगी, उलमा ने इसकी निशानी लिखी हैं, तो ये इससे अंदाज़ा होगा कि अब इसकी मौत का वक़्त करीब आ गया है। अब इस मौके पे सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन की पढ़ना और सूरह यासीन की तिलावत करना ये मौत की जो सख्ती है उसको ख़त्म करने वाली चीज़ है। इससे सूरह यासीन की एक तो तिलावत करनी चाहिए कि इस मौके पर सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, आखिरत की बातें उसके सामने की जाएं। अगर दुनिया की बातें करेंगे, ऐसा ना हो कि उसका जो दिलो दिमाग है वो दुनिया की तरफ उलझ जाए और उसका खात्मा बिल ईमान ना हो सके। और अब मरहला ये होता है कि जब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकल जाती है, अब करने के काम क्या हैं? अब ये काम करना है कि एक रस्सी और एक पट्टी पकड़ के वो उसके मुंह पे इस तरीके से बांध दी जाए कि उसका जो मुंह है वो बंद हो जाए, यानी पट्टी इस रुख की बांधी जाए ताकि उसका मुंह खुला न रहे, उसका मुंह बंद हो जाए और उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया जाए और उसके जो दोनों पाँव हैं वो मिलाकर, दोनों पाँव को मिलाकर जो अंगूठे हैं उनको भी किसी रस्सी से बांध दिया जाए, क्योंकि ये मुसलमान का हक है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि आदमी दुनिया से चला गया, उसको कोई नहलाने वाला नहीं, कोई उसको इस तरह से जो मसनून आमाल हैं वो बतलाने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो अगले में हम इंशाल्लाह नहलाने का पढ़ेंगे कि नहलाने का क्या तरीक़ा कार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।